नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक नया टॉपिक जो कि है जीरंड, इन्फिनिटी एंड पार्टिसिपल। ये तीनों ही चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीरंड। जीरंड क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है, जीरंड वह वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जो नाउन की तरह काम करता है। मतलब जीरंड जो आपका होगा वो क्या होगा, वो आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन वो किसकी तरह प्रयोग होगा, वो नाउन की तरह प्रयोग किया जाएगा एज ए सब्जेक्ट। ओके, चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, हमने क्या सुना, हमने ये जाना कि जो जीरंड होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जो कि यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा, ये आईएनजी फॉर्म आपको दी गई है। ठीक, ये आपका क्या है, स्विम में आपका वर्ब होता है। क्या होता है, स्विम, SWIMMING। स्विम आपका वर्ब होता है। कौन सा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ये देखिए आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये हमारा कहाँ एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है। क्या हुआ, एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट हमारा ये प्रयोग किया गया है, एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया गया है। और ये हमारा साथ ही क्या है, नाउन है। तो हमारा देखिए हमने क्या पढ़ा, जीरंड। जीरंड जो होते हैं क्या होते हैं, जीरंड हमारा वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। यही तो है, नीचे भी आपको दिया गया है, देखिए वर्ब के आईएनजी फॉर्म, लेकिन नाउन के लिए नाउन की जैसे होता है या नाउन के लिए काम करता है। ये देखिए स्विमिंग, आपका स्विम जो होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी लगा हुआ है यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और इसके साथ ही ये आपका नाउन के रूप में प्रयोग किया है। ठीक, चलिए यूज ऑफ जीरंड। जो जीरंड है इसका प्रयोग किस किस रूप में सेंटेंस में हो सकता है, ठीक है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एज अ सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, और प्रीपोजिशन के रूप में भी हो सकता है। जीरंड इन तीन जगह प्रयोग हो सकता है किसी भी सेंटेंस में। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इसमें जो हमारा जीरंड है वो किस रूप में प्रयोग हुआ है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो स्मोकिंग होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक, चलिए अब मैं बताता हूं आपको। यहां पर स्मोक, स्मोक, स्मोक आपका क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, स्मोकिंग। स्मोकिंग, तो स्मोक जो हमारा है, स्मोकिंग, ये हमारा क्या है, ये हमारा जीरंड है। यहां पर किस रूप में प्रयोग हुआ है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। ओके, चलिए एक और देखिए, ही इज फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ही इज फाइंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा जो प्लेइंग है हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, PLAY, प्ले आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट। ये प्लेइंग क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर जीरंड हमारा प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए जीरंड के रूल होते हैं, कुछ रूल्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं होता है। ठीक, ये नहीं होगा। होगा क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हमने अभी उतनी देर से यही पढ़ रहे हैं हम कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो लगता है वही हमारा जीरंड है। क्या है, वही हमारा जीरंड है। यानी जीरंड एक हिसाब से वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाती है, लेकिन वो एक शर्त है, वो हमारी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होती है एज ए नाउन। ओके, चलिए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी आएगा। ओके, इंटरेस्टेड इन लर्निंग, यहां पर इसका एग्जांपल दिखाया गया, ये देखिए। ठीक, अगला देखते हैं, जीरंड वर्ब्स। जीरंड की कुछ वर्ब्स होती हैं, जो जीरंड वर्ब हमारी होती हैं, हम जीरंड वर्ब ही होती हैं जो आईएनजी फॉर्म में यूज होती हैं। तो यहां पर आपको कुछ जीरंड वर्ब्स दिखाई गई हैं। इंजॉय,
इंजॉय अगर कहीं पे आएगा तो उसको हम जगह पे इंजॉइंग कर देंगे, क्या कर देंगे, इंजॉइंग कर देंगे। अवॉइड अवॉइडिंग, स्टॉप स्टॉपिंग, माइंड माइंडिंग, ठीक है, और आपका फिनिश फिनिशिंग। तो इन सब में आईएनजी फॉर्म लगेगी तो हमारा क्या कहलाएंगे, जीरंड वर्ब कहलाएंगे। किसके, एज अ नाउन रूप में या सब्जेक्ट रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में, प्रीपोजिशन जिस भी रूप में आपका प्रयोग की जा रही है। जैसे ये देखिए वॉच यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो वॉच के साथ आईएनजी फॉर्म आई कि नहीं आई, आईएनजी आएगी तभी वो आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जीरंड कहलाएगा। ठीक है, चलिए इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की डेफिनेशन देखिए, इन्फिनिटी की डेफिनेशन है कि जो वर्ब होता है, वर्ब का बेस फॉर्म होता है, अक्सर टू के साथ आता है। बेस फॉर्म का मतलब वही आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो टू के साथ आती है तो वो आपका क्या कहलाता है, इन्फिनिटी कहलाता है। चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है इसका, आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम, ओके, आई वॉन्ट टू गो होम। अब इसमें जो गो है वर्ब की बेसिक आपका जो क्या होती है, फॉर्म होती है। बेसिक फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। इससे पहले टू आता है, क्या आता है, टू आता है, टू आया है, हाँ टू आया है, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो होम, ओके। शी लाइक्स टू सिंग, सिंग आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या आया है, टू आया है, शी लाइक्स टू सिंग। यही तो हमारा इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इन्फिनिटी नजर आएगा, ओके। चलिए टाइप्स ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के दो प्रकार होते हैं। पहला टू इन्फिनिटी, जो कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखे हैं कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो है। ये हमारा फर्स्ट ये वाला जो फर्स्ट इसका जो टाइप है वो अभी हमने देखा। सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप है कि वेयर इन्फिनिटी विदाउट टू, मतलब जिसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाता है लेकिन वो इन्फिनिटी होता है। कैसे होता है, चलिए हम देख लेते हैं। वेयर इन्फिनिटी यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे मॉडल वर्ब्स, हमने मॉडल वर्ब्स पढ़ी थी, मे, मस्ट, माइट, कैन, कुड, ये सब जो हमने पढ़ी थी। आपको अगर मॉडल वर्ब्स पढ़नी है तो उसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इसमें प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इंग्लिश ग्रामर की, उसमें आपको मॉडल वर्ब का एक अलग से वीडियो मिल जाएगा, ठीक, उसको जाकर आप देख सकते हैं। मॉडल वर्ब्स के रूप में प्रयोग होता है, तो मॉडल वर्ब्स में आपको पता है टू नहीं प्रयोग किया जाता है। मेक, लेट, हेल्प के बाद ये जो शब्द हैं इनके बाद इनसे पहले भी जो है आपका टू नहीं प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिया गया है, ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट। अब देखिए इसमें आपको रन है, रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले कहीं टू आया है, क्या यहाँ कहीं टू है, नहीं है, टू नहीं है, ठीक है। चलिए और आपकी जो मॉडल वर्ब है वो यहाँ पर कैन है, क्या है, कैन है, कैन से पहले भी टू नहीं आया, ठीक। चलिए शी मेड मी क्राई, शी मेड मी क्राई। अब शी टू मेड मी क्राई तो नहीं आया ना, तो यहाँ टू कहीं आपको नजर आ रहा, मेड से पहले नहीं आ रहा, तो यही आपका क्या है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी वर्ब कौन कौन सी होती है, देखिए आपको यहाँ पर कुछ दी गई है, सब नहीं दी गई, कुछ दी गई है। ये देखिए want, decide, hope, promise, plan, refuse, agree, ये सभी आपकी क्या है, इन्फिनिटी वर्ब है और इनसे पहले टू नहीं आता है, क्या, टू नहीं आता है, ओके। चलिए एग्जाम्पल, ही डिसाइडेड टू स्टडी हार्ड, ही डिसाइडेड टू स्टडी हार्ड। इसमें डिसाइडेड जो है आपका क्या है, आपका इन्फिनिटी वर्ब है और इससे पहले टू नहीं आया, टू इससे पहले नहीं आया, ओके। चलिए अब हमारा है थर्ड पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन इसकी, पार्टिसिपल वर्ब्स का वह रूप है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। आपको क्या समझना है, पार्टिसिपल वर्ब का वह रूप है जो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, यानी हम इसमें एडजेक्टिव की बात करेंगे, पार्टिसिपल जो वर्ब होती है, ठीक। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के प्रकार। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन जो आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगी, कहाँ होगी, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगी एक सेंटेंस में, ठीक। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है
आई रेन ट्रेन, अ रनिंग ट्रेन, अ रनिंग ट्रेन, अ रनिंग ट्रेन। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो रनिंग है, ट्रेन कैसी है, ट्रेन रनिंग में है, तो ट्रेन की विशेषता क्या है, रनिंग। एडजेक्टिव विशेषता तो बताता है, तो रनिंग, RUNNING, रनिंग। तो ये जो रनिंग है आपका क्या है, रन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी आई है, तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन ट्रेन क्या है, ट्रेन की विशेषता बता रहा है, किसकी, ट्रेन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। तो ये हमारा जो रनिंग है एज ए एडजेक्टिव यहाँ पर आया है, ठीक। द बेबी क्राइंग, बेबी क्राइंग, द बेबी क्राइंग, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो द बेबी क्राइंग, बच्चे की विशेषता है कि वो रो रहा है, क्या है, रो रहा है, तो क्राई आपका वर्ग फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी आया है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये आपका यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है इस वाक्य में, इस सेंटेंस में। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इसमें आप देख पा रहे हो पास्ट पार्टिसिपल जो हमारा सेकंड इसका टाइप होता है वो पास्ट पार्टिसिपल है, और इसमें पास्ट पार्टिसिपल में आपको यह पता होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। एग्जांपल लिख लीजिए, अ ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर, अब ब्रोकन चेयर, ब्रोकन आपका थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वही है आपका द रिटन लेटर, रिटन आपका जो है थर्ड फॉर्म है, किसकी, राइट की थर्ड फॉर्म है, WRIT, राइट की थर्ड फॉर्म, किसकी, राइट की, WRIT, राइट की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड की, इसकी थर्ड फॉर्म है। चलिए, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है आपका, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस पढ़े आपने, उसमें हमने जो परफेक्ट टेंस एक आता है टाइप का, जो होता है टाइप परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट टेंस, तो उसमें आपने देखा है आता है, और चूंकि हम पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं तो उसमें आईएनजी आएगा, तो हैविंग, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखते हैं, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वॉन्ट होम, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, फिनिश आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है FINISH, फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आई है फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड। माई वर्क आई वांट होम, आई वेंट होम, जिरंड वर्सेस पार्टिसिपल, जिरंड, जिरंड नाउन के रूप में उपयोग होते हैं, कैसे, नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में, इतना सा अंतर है, दोनों में आईएनजी होता है, इसलिए यहां पर अंतर हमको बताया गया है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने लिखे गए हैं यहाँ पर, स्विमिंग इज गुड, क्या है, जिरंड है, क्यों, क्योंकि जो स्विम है आपका, स्विमिंग आपका है, वो एज ए नाउन प्रयोग हुआ है, क्या हुआ, एज ए नाउन प्रयोग हुआ है, ठीक है, वर्ब लेकिन नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। अब यहां पर देखिए, स्विमिंग बॉय इज माई फ्रेंड, स्विमिंग बॉय इज माई फ्रेंड, यहां पर जो स्विमिंग है वो हमारा क्या हुआ, वो पार्टिसिपल ग्रुप में प्रयोग हुआ, कैसे प्रयोग हुआ है, पार्टिसिपल ग्रुप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए, इजी ट्रिक्स, आईएनजी ट्रिक, आईएनजी ट्रिक क्या है, नाउन का काम जिरंड में होता है, जिरंड में आपको पता है कि जो हमारा जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो हमारी किसके रूप में प्रयोग होती है, नाउन के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है। और एडजेक्टिव का काम कहाँ होता है, पार्टिसिपल में, पार्टिसिपल पे हमारा जो होता है आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग की जाती है। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि अगर हमारा जो आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म अगर हमारी कहाँ, नाउन के रूप में प्रयोग होती है, कहाँ होती है, नाउन के रूप में प्रयोग होती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा जीरंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जीरंड कहलाएगा, ठीक। लेकिन अगर वही वही अगर ये हमारा जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये हमारा अगर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है तो हमारा क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक। टू, टू को भी समझ लीजिए, देखिए, वेंट, प्लान, डिसाइड और टू प्लस वर्ब, इनके अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो किसके साथ आएगी, इनके साथ आएगी, किसके साथ आएगी, टू डिसाइड, टू प्लान, टू वांट,
ठीक है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, मॉडल अगर आता है, मॉडल वर्ब आपकी आती है, तो वहां पर टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां पर टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको हमने बताया था कि जैसे कैन गो, जैसे टू गो होता है, टू गो होता है, टू गो नॉर्मल आप टू गो लिखोगे, लेकिन अगर मॉडल वर्ब आई है, अगर आपकी मॉडल वर्ब आई है, तो वहां पर आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कैन गो, कैन आई गो, ठीक है, तो यहाँ पर कैन टू गो नहीं लिख सकते। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है कैन गो, मस्ट डू। ठीक, एग्जाम टिप्स सबसे जरूरी चीज है, आईएनजी फॉर्म दिखे, देखकर तुरंत जीरन मत मानो। क्यों? क्योंकि वो आपका पार्टिसिपल भी तो हो सकता है। हमने बात किया ना कि दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। क्या आता है? आईएनजी आता है। तो हमें इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो आईएनजी फॉर्म आ रही है, कि हमारा सिर्फ जिरंड तो नहीं है, नहीं जिरंड नहीं हो सकता, वो हमारा पार्टिसिपल भी तो हो सकता है, वो हमारा पार्टिसिपल भी तो हो सकता है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा वो किस रूप में प्रयोग हुआ। अगर हमारा ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी गई अगर नाउन के रूप में प्रयोग हो रही है, किसके रूप में? नाउन के रूप में, तो हमारा क्या कहलाएगा? तो जिरंड कहलाएगा। लेकिन अगर हमारा ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये हमारी अगर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होती है, किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होती है, तो हमारा क्या कहलाएगी? हमारे पार्टिसिपल कहलाएगी। ठीक, चलिए अगला देखिए, सेंटेंस में उसका रोल देखो, सेंटेंस में उसका रोल देखो। अगर आपका जो आईएनजी फॉर्म आ रही है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है, तो सेंटेंस देखो किस रूप में प्रयोग हो रही है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है कि एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो आप उसका पहले प्रयोग देखो। पहले आप एक निष्कर्ष पे ना पहुंचो कि आईएनजी फॉर्म आई तो आपका जिरंड हो गया या पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फिक्स है, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी तो आनी ही आनी है। ठीक है, मेक लेट के बाद बेयर इन्फिनिटी, यानी मेक लेट के बाद बेयर इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर टू नहीं आता है। पार्टिसिपल नाउन को डिस्क्राइब करता है, पार्टिसिपल नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में उसके जैसे कि जो नाउन होता है उसकी विशेषता बताता है। क्या करता है? उसकी विशेषता बताता है। ठीक, चलिए वन लाइन रिवीजन, एक लाइन में हम इसका रिवीजन देख लेते हैं। जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन किसके रूप में? नाउन के रूप में। ठीक, इन्फिनिटी टू प्लस वर्ब, पार्टिसिपल आपका होगा वर्ब किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए इस वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ आज के लिए इतना ही। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी जिरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटी इनसे संबंधित आपका कोई प्रश्न है, ऐसा कोई डाउट रह गया जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप अपना सवाल कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना है। ठीक है।